हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, आपका अभिनव कैरियर एकेडमी में स्वागत है। तो आज अपने बात करेंगे जिला प्रशासन की। जिला प्रशासन से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। लगभग अपनों ने वन लाइनर के जितने भी टॉपिक थे जो अपने फोर्थ ग्रेड में लगने वाले हैं वो लास्ट एंडिंग पर है। इसके बाद आपका एक टॉपिक और बचा, वो बचा है सूचना का अधिकार। कौन सा बचा भी? सूचना का अधिकार। और लगभग अपनों ने 10 से 11 टॉपिक किए हैं। कितने टॉपिक कर लेंगे अपने? 10 से, ये लगभग 11वां टॉपिक है। कौन सा टॉपिक है अभी? 11वां। इनटू अपनों ने मिनिमम 100 क्वेश्चन तो किए प्लस कईयों के 70 भी किए, कईयों के 40 भी किए। तो कहने का भावार्थ है कि अगर अपने इसको 70 से गुणा करें, औसतन निकालें, तो अपने लगभग 770 क्वेश्चन कर लिए पॉलिटिकल। कितने क्वेश्चन कर लिए? 770 क्वेश्चन अपनों ने अब तक कर लिए। जो मेन है, वन लाइनर है, कोई ऑप्शनल नहीं है, सीधे रट्टिफिकेशन है और उनका याद करना है। बाकी अपनों ने इसमें डिस्कशन किया है। अब इसी के साथ मैं आपको बताता हूं जो अपनों ने टॉपिक है, वो मैं टॉपिक बताता हूं अपने। मैं अपने आगे की जो आगे की प्रक्रिया है, आगे का जो अपने जो करेंगे उसकी बात करते हैं। देखो, अपने अभी इसके बाद राज्यपाल के वापस हम अपने क्वेश्चन लेके आएंगे, एमसीक्यूज, लगभग 200 एमसीक्यूज, प्लस में इसके साथ अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आएंगे। तो कहने का मतलब है कि 200 तो क्या लेके आएंगे? एमसीक्यूज लेके आएंगे, प्लस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पीछे आए हुए जितने भी क्वेश्चन है वो लेके आएंगे। तो लगभग 350-400 क्वेश्चन अपने राज्यपाल के लेके आएंगे। इसके बाद अपना जो दूसरा टॉपिक है वो है सीएम वह मंत्री परिषद। सीएम वह मंत्री परिषद है। और इस मंत्री परिषद के अंदर भी अपने कितने लेके आएंगे? 200 से 250 क्वेश्चन एमसीक्यूज लेके आएंगे, प्लस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आएंगे। ठीक है, लगभग अंदाजा बता रहा हूँ, कम भी बन सकते हैं, ज्यादा भी बन सकते हैं। ऐसा नहीं है मैं 250 लिख दिया तो मुझे 250 कराना है, वो जरूरी को नहीं भी 250 कराना है, कम भी करा सकूं। ठीक है, बिंग बाद देखो तीसरे नंबर पर जो टॉपिक अपने वो कौन सा आता है? विधानमंडल। कौन सा आएगा अभी? विधानमंडल। और इस विधानमंडल के तो लगभग अपने 250 से प्लस ही क्वेश्चन लेके आएंगे, क्योंकि विधानमंडल है भी बड़ा, तो इसके लिए 250 क्वेश्चन पक्के लेके आएंगे इस टॉपिक के। ठीक है, इसके बाद में अपने हाई कोर्ट के क्वेश्चन लेके आएंगे। किसके लेके आएंगे भी? हाई कोर्ट के। ठीक है, फिर इसके बाद में अपने 5 नंबर पर जो लेके आएंगे वो अधीनस्थ न्यायालय के। जो अधीनस्थ न्यायालय, चलो इसी में कर लेंगे अपने हाई कोर्ट में। ठीक है, 5 नंबर पर जो लेके आएंगे वो अपने लेके आएंगे क्या? महाधिवक्ता के। किसके लेके आएंगे भी? महाधिवक्ता के। और महाधिवक्ता के लगभग 50 से 40-50 क्वेश्चन होंगे, वो अपने डिटेल्स इसको कर भी लेंगे और क्वेश्चन भी ले आएंगे। इसके बाद में अपने जो 6 नंबर टॉपिक आएगा वो आएगा जिला प्रशासन। कौन सा टॉपिक आएगा भाई? जिला प्रशासन। और इस जिला प्रशासन के अपने लगभग 250 क्वेश्चन लेके आएंगे एमसीक्यूज, प्लस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब एक चीज मैं आपको बताता हूँ, इस जिला प्रशासन के अंदर आज वन लाइनर में अपने लगभग 40 एक क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि जो मेन फैक्ट है और मेन जो चीजें वो 40 क्वेश्चनों में निपेट दिए। इसके बाद में जो कलेक्टर की शक्तियां हैं, कलेक्टर क्या होता है, डीएम क्या होता है, डीसी कौन होता है, एसडीओ कौन होता है, इनके बारे में मंत्र देखेंगे, इनका सब कुछ डिटेल देखेंगे। प्रीवियस जो एमसीक्यू या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। इसके बाद अपने 7 नंबर पर टॉपिक आता है सचिवालय। कौन सा आता है अभी? सचिवालय। इसके भी अपने लगभग 200 क्वेश्चन लेके आएंगे। इसके बाद टॉपिक कौन सा आता है? सूचना का अधिकार। अब सूचना का अधिकार के भी अपने पहले वन लाइन क्वेश्चन लेके आएंगे लगभग 40-50, और इसके बाद सूचना के अधिकार के लगभग 200 क्वेश्चन लेके आएंगे। और प्लस में सूचना का अधिकार 2005 है अधिनियम, वो ओरिजिनल एक्ट यहां पर करवाऊंगा आपको। ओरिजिनल एक्ट बाकायदा कॉपी लेके आऊंगा। ओरिजिनल एक्ट अपने एक एक हेडलाइन, एक एक चीज पढ़ें, क्योंकि आपने आपके जो सिलेबस के अंदर ओनली फॉर एक ही दिया सूचना का अधिकार, बाकी कोई आयोग नहीं है, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, फिर इसके बाद में एक टॉपिक बचता है अपना संविधान। क्या बचता है अभी? संविधान के आधारभूत लक्षण वगैरह, मतलब लगभग नीति निर्देश मूल करते तक जितने भी क्वेश्चन है वो लेके आएंगे, लगभग इसके 300 से प्लस। तो कहने का भावार्थ है कि लगभग अपने ऐसे करते चलेंगे तो टॉपिक देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टॉपिक मान लो। 10 टॉपिक इंटू 200 कर लो आप, कितने हो गए देख लो। 2 तो ये लगी, 4 जीरो और लगा दो, लगभग 20,000 क्वेश्चन अपने प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज में कर लेंगे। इसके बाहर मेरे को नहीं लगता कुछ भी आएगा। प्लस में मैंने आपको वन लाइनर क्वेश्चन करवा दिए, लगभग 1000 क्वेश्चन वन लाइनर के हो जाएंगे अपने, जब सूचना का अधिकार वगैरह करेंगे। तो 1000 क्वेश्चन मैंने बताया था, लगभग 1000 क्वेश्चन अपने वन लाइनर से करेंगे, वो अपनों ने किए भी हैं और कर भी लेंगे। ठीक है, और आप अपना सहयोग भी बहुत बता रहे हो मेरे को भी, सर
क्लासें बहुत अच्छी तरीके से चल भी रही है अपनी और आप देख भी रहे हो। इसी के साथ क्लासों को और ज़्यादा से शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें जितने हो सके, ठीक है। कोई क्वेरी हो तो वो पूछा करो। अपना व्हाट्सअप नंबर चैनल है, व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ आपको पता ये रहा, ठीक है। जो मैं एक बार और लिख देता हूँ यहाँ पर, 9610,000, नंबर भी आसान है, 503, ये अपना नंबर है 9610,503, आसान सा नंबर है, याद भी रह जाएगा। इस पर आप मैसेज करें, अपना एड्रेस बताएं, अपना मतलब प्रोफाइल बताएं कि भी आपका नाम क्या है, कहाँ से हो, आप कमेंट करें। उसके बाद में आपको व्हाट्सअप जो ग्रुप है वहां से जोड़ लिया जाएगा। बाकी जो अपना अभिनव कैरियर एकेडमी है उसके डिस्क्रिप्शन में आपका टेलीग्राम चैनल भी है, वहां पर आप जाके लिंक को ओपन कर सकते हो, वहां भी आप जुड़ सकते हो। बाकी हमारे जो चैनल है वहां पर आपको पीडीएफ भी उपलब्ध करवा दी है। मैंने कमेंट पढ़े थे बच्चों के, बहुतों के बच्चे कह रहे हैं हमें पीडीएफ नहीं मिल रही है। पीडीएफ आपको सभी अपलोड कर दी गई है, आप हर टॉपिक की पीडीएफ आपको अपलोड मिलेगी, ठीक है। तो हर चीज की पीडीएफ आपको प्रोवाइड है, ठीक है। तो अपने इतना मैटर आज करेंगे जिला प्रशासन के अंदर, ठीक है। अब देखो एक चीज और बताता हूँ, इसी के साथ मैं आपको थोड़ा सा और मैं बैक चलता हूँ, इसके बाद में थोड़ा सा जिला प्रशासन में बता देता हूँ। अपने पढ़ेंगे क्या, देखो अपने जिला कलेक्टर पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे भी, जिला कलेक्टर पढ़ेंगे। अब देखो जिला कलेक्टर भी दो तरीके से, आप कई बार देखते होगे आपके जिले में आप बोलते हो डीएम, तो डीएम लागे होगे, अपने भाषा में बोलते हैं डीएम है कि डीसी है कि, तो जिला कलेक्टर के भी दो तरीके होते हैं, एक तो होता है डीसी और एक होता है डीएम। एक कौन होता है, डीसी, और एक होता है डीएम। डीसी जो होता है वो राजस्व कलेक्ट करता है, क्या करता है अभी, राजस्व कलेक्ट करता है। जब वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कहलाता है, क्या कहलाता है अभी, जब वो राजस्व कलेक्ट करता है तब क्या कहलाता है, राजस्व। और जो वो डीएम होता है तब वो क्या होता है, दंडाधिकारी होता है। क्या होता है अभी, दंडाधिकारी के रूप में शिकायतों को सुनता है, ठीक है। जब वह शिकायतों को सुनता है तब वह डीएम कहलाता है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ठीक है। ये तो ये याद रखें। अब कई बार पेपर में आ जाता है ना सर मजिस्ट्रेट कौन होता है, कई बार आपने पढ़ा भी होगा, आर्टिकल 22 पढ़ा होगा, आर्टिकल 22 में यही लिखा हुआ है कि मजिस्ट्रेट से 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा किसी अपराधी को, तो वो मजिस्ट्रेट यही होता है, डीएम। तो कलेक्टर का पद दो तरीके से, एक तो डीसी एक डीएम। क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, तो दोनों ये पद याद रखें, ठीक है। एक उपखंड अधिकारी होता है, कौन होता है अभी, उपखंड स्तर पर, उपखंड स्तर पर होता है एसडीओ, एक होता है एसडीएम। देखो एसडीओ होता है वो तो कौन होता है, वो होता है सब डिविजनल ऑफिसर। कौन होता है अभी, सब डिविजनल ऑफिसर होता है, ठीक है। और ये होता है सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। अब स्पेलिंग भाई मेरी इंग्लिश कमजोरी है, आप थोड़ा ध्यान ही रखना। तो कौन होता है, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट और सब डिविजनल ऑफिसर। अब देखिए जैसे कई जो शहर है उसमें एसडीएम बैठता है, तो वहां पर सब डिविजनल मजिस्ट्रेट होगा। जहां जिले हैं वहां पर कौन होगा, डीएम होगा। कौन होगा, डीएम होगा। तो ये थोड़ा सा आप अंतर, थोड़ा सा इसका भी ध्यान रखें, ठीक है। और वही बात ये राजस्व कलेक्टर के रूप में होता है, राजस्व के, और ये किसका, दंडाधिकारी के रूप में, किसके दंडाधिकारी के रूप में। ये जब चीजें ये मैं और विस्तार से आपको बताऊंगा जब अपने टॉपिक भी करेंगे, प्लस में एमसीक्यूज जब करेंगे तब एक एक चीज अपने लेके आएंगे। तो मैं आपको बताना क्या चाह रहा था, मैं आपको बताना ये चाह रहा था कि इस जिला प्रशासन के अंदर अपने को जो बोर्ड ने क्या क्या दिया है कि अपने क्या क्या पढ़ना है। एक तो जिला कलेक्टर पढ़ना है, संभागीय आयुक्त पढ़ना है, क्या पढ़ना है अभी, संभागीय आयुक्त भी पढ़ना आपने, ठीक है। संभागीय आयुक्त के बाद में अपने क्या पढ़ेंगे, अपने तहसीलदार पढ़ना है। क्या पढ़ना है अभी, तहसीलदार पढ़ेंगे। तहसीलदार के बाद में अपने पटवारी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे भी, पटवारी पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सीक्वेंस चलेगा ये, ठीक है। तो बीच में एसडीएम वगैरह तो यहीं आ जाएंगे सभी, एसडीएम हो गया, ठीक है, एसडीओ हो गया, ये लगभग सभी यहाँ पर पढ़ लेंगे अपने, ठीक है। संभागीय तहसीलदार, पटवारी, एसडीओ, एसडीएम, जिला कलेक्टर, ये लगभग जिला प्रशासन है। जो प्रशासनिक इकाई है, क्या है, जिले की जो प्रशासनिक इकाई है वो होती है, जैसे जिला कलेक्टर हो गया, संभागीय आयुक्त हो गया, एसडीओ हो गया, एसडीएम हो गया, ठीक है, संभागीय आयुक्त हो गया, तहसीलदार हो गया, पटवारी हो गया। अब पटवारी के लिए एक बार क्वेश्चन, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, मैं आपको आगे ऑनलाइन में बताऊंगा, कईयों को तो पता ही नहीं होता पटवारी की नियुक्ति कौन करता है। तो कई तो ऐसे सोचते हैं पेपर हुआ है गुरुजी, पेपर हो गए सीधे में तो डीवी करवा गया हमारे बाद में नियुक्ति हो जाए, पर कत्ता कौन है ये पता होना चाहिए आपको। तो ऐसे क्वेश्चन अपने को देखने को मिलेंगे।
तो यहां तक मेरी बात समझ आई होगी। देखो जो आपको मैटर दिया जा रहा है ऑथेंटिक दिया जा रहा है, कई बार क्या होता है ना, जब क्वेश्चन करवाए जाते हैं कई बार मिस प्रिंट भी हो जाता है और कई बार बोलने में गलती हो जाती है, तो वो बड़ा कोई इशू नहीं है, उसको करेक्ट करवा दिया जाता है दोबारा, ठीक है। तो वो चीजें आप देखें, क्योंकि जो मेरी पहली क्लास थी तो उसमें एक क्वेश्चन मैंने गलती से बोला गया और वो गलती से टाइप भी गलत हुआ था, क्योंकि वहां लिखा हुआ था संविधान सभा की अंतिम बैठक की बात हुई थी। भी संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी, तो संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी वो 24 जनवरी को हुई थी। कब हुई थी भी 24 जनवरी 1950 को हुई थी, ठीक है। पर वहां लिखा जो क्वेश्चन जब मैंने करवाया वहां 22 जनवरी लिखा हुआ था और मैंने 22 जनवरी ही लिख दिया था। वो कई बार क्या होता है ना, फ्लो फ्लो में बोला जाता है और लिखा जाता है, तो इन चीजों को इग्नोर किया करो, ठीक है। तो पास, हाँ कोई गलती हो तो कमेंट किया करो, कोई बड़ी बात नहीं है, मानवीय भूल हो जाती है, मैं भी एक मानवीय हूँ, इंसान ही हूँ, कोई मैं भगवान थोड़ी हूँ, ठीक है। तो इन चीजों को थोड़ा सा और एक धैर्य से विश्वास, एक देखो सबसे बड़ी चीज होती है विश्वास, आप विश्वास बना के रखें, मैं आपको पॉलिटिकल में पीछे नहीं हटने दूंगा। और मेरा विश्वास है कि मैं आपके अगर 10 क्वेश्चन वहां आए ना पॉलिटिकल के, अगर मेरे से आप पढ़ के जाओगे तो मैं पहली बात तो श्योरिटी तो ये देता हूं कि 10 के 10 जो ढंग से पढ़ेगा, बाकी आपके 8 से 9 क्वेश्चन आप कहीं छोड़ के नहीं आओगे। बाकी देखो जो कई बार क्वेश्चन भी ऐसा ही आ जाता है, भी कई बार जब किताबों में नहीं देखने को मिलता, तो उसका तो मैं भी नहीं कुछ कर सकता, ठीक है। तो आज का अपना बातें जो बताइए मैंने होगी, ये चीजें आपको समझ आ गई, इसके प्लस हम लोग टॉपिक भी करेंगे, तो मेरे को नहीं लगता आपको ये पॉलिटिकल आपको मतलब ये 4th ग्रेड के लिए नहीं है, आप किसी के लिए पढ़ लेना पड़े, प्राप्त आपके लिए, ठीक है। तो आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और क्या कहता है पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में कलेक्टर का पद कब सृजन किया गया। ये कह रहा है कि भारत में कलेक्टर का पद कब सृजन किया गया। पहली बात तो देखो इसका आंसर क्या है, 1772। तो आपको पता है 1772 के अंदर जो शासन था वो किसका था, ईस्ट इंडिया कंपनी का था, या कह सकते हो ब्रिटिश सरकार का था। किसका था भी, ब्रिटिश सरकार का था। तो कहने का भावार्थ कलेक्टर पद किसने दिया था, ब्रिटिश सरकार ने। कब, 1722 के अंदर एक पद सर्जित किया गया जिसे कहते हैं क्या, कलेक्टर। क्या कहते हैं अभी, सॉरी 1772 72, और ये था कलेक्टर पद दिया, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर डीसी, समझाएगी बात। आप कहते हैं तू डीसी लागड़ होगी, तो वो बातें हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कलेक्टर का पद कब सर्जित किया, याद रखें 1772 के अंदर, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखें, तो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन कहता है भारत में कलेक्टर का पद किसके द्वारा सृजन किया गया। तो कहने का भावार्थ ये है कि ये कह रहा है कि कलेक्टर का जो पद 1772 में दिया गया था वो किसके द्वारा सृजन, मतलब कौन लेके आया था, तो वो लेके आया था वारन हेस्टिंग्स। कौन थे भी, वारन हेस्टिंग्स से, जो गवर्नर जनरल थे भारत के, शायद प्रथम गवर्नर जनरल माने जाते हैं ये, ठीक है। तो याद रखें वारन हेस्टिंग जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे, कहां के थे भी, बंगाल के गवर्नर जनरल, प्रथम बंगाल के गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग से, ठीक है। तो याद रखें इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब थोड़ा सा आप प्राचीन में चलते हैं, प्राचीन में कलेक्टर शब्द, कलेक्टरों को क्या क्या कहते हैं उनके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले बात, वैदिक काल में जिले के लिए क्या शब्द का उल्लेख था, मतलब वैदिक काल में जिले के लिए किस शब्द का उल्लेख किया गया, तो याद रखें विश शब्द का। मतलब वैदिक काल के अंदर जिले को क्या कहते थे, जिले को कहते थे विश, और इसका जो अधिकारी होता था या जो मेन हेड होता था उसे कहते हैं विशपति। क्या कहते थे भी, विशपति कहते थे, याद रखें क्या कहते थे, विशपति, ठीक है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त काल में जिले के लिए क्या शब्द प्रयुक्त किया था। अब देखो गुप्त काल में तो क्या क्या विषय, क्या है विषय, मतलब गुप्त काल के अंदर जिले के लिए क्या शब्द यूज किया है, विषय। यहां पर विषयपति कहते थे, ठीक है। तो ये याद रखें क्या कहते थे, विषय कहते थे। विषयपति जो हेड था उसे क्या कहते थे, विषयपति कहते थे। तो जिले शब्द के लिए क्या होता था, विषय, और जिले का जो हेड होता था उसे क्या कहते हैं, विषयपति कहते थे, ठीक है, याद रखें इस बात को। तो ये तो सीधे फैक्ट है, ये पूछे भी जाते हैं, आप ध्यान रखें इन क्वेश्चनों का, बार बार इन क्वेश्चनों को देखते रहे। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। मौर्य काल में जिले के लिए किस शब्द का उल्लेख था। क्या कह रहा है कि मौर्य काल में जिले शब्द के लिए क्या उल्लेख था, तो जनपद कहते थे। क्या कहते थे, जनपद। तो याद रखें मौर्य काल में, किसमें भी, मौर्य काल में जिले के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ था, तो याद रखें जनपद का। किसका हुआ था भाई, जनपद का होता था। जनपद आपको पता है सीवी जनपद हो गया, विराट जनपद हो गया, मत्स्य जनपद हो गया, ठीक है, और वत्स्य जनपद हो गया, ये जनपद है, ठीक है, याद रखें आपको। तो मौर्य काल में जिले शब्द के लिए क्या होता था, जनपद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुगल काल में जिले के लिए किस शब्द का उल्लेख था, तो याद रखें सरकार शब्द का। किस शब्द का उल्लेख था भी,
सरकार शब्द का, और जो जिले का मुख्य हेड होता था मुगल काल में उसे कहते थे आमील कहते थे शायद, क्या कहते थे भी, आमील। ठीक है, याद रखें। तो जिले के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है मुगल काल में, सरकार का। किसका किया गया भी, सरकार का। तो मैंने आपको 4-5 फैक्ट बताए, चारों 5 फैक्ट वापिस अपने देखते हैं। सबसे पहले आप याद रखें, वेदिक काल में क्या कहते हैं जिले शब्द के लिए, विष, क्या कहते हैं, विष। गुप्त काल में क्या कहते हैं, विषय, क्या कहते हैं भी, विषय। मैं यहां पर वापिस एक बार शॉर्ट में लिख देता हूं, थोड़ा सा आपको अंदाजा लगे, इस चीज का पता लगे। सबसे पहले अपनों ने किस में देखा था, मौर्य काल में देखा, किस में देखा अपना, हाँ वैदिक काल में। वैदिक काल में, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, वैदिक काल में जिले के लिए किस शब्द का प्रयोग करते थे, विष शब्द का। किस शब्द का प्रयोग करते थे, विष शब्द का। ठीक है, फिर उसके दूसरे बाद में किसमें, गुप्त काल में, किसमें भी, गुप्त काल में जिले शब्द के लिए क्या प्रयोग करते थे, तो आप जिले शब्द के लिए याद रखें किस शब्द का प्रयोग करते थे, विषय शब्द का। किसका भी, विषय शब्द का। फिर 3 नंबर पर पढ़े, फिर इधर देखते हैं 3 नंबर पर, 3 नंबर में मौर्य काल, कौन सा भी, मौर्य काल में जिले के लिए क्या शब्द यूज करते थे, जनपद, क्या कहते थे भी, जनपद कहते थे। और 4 नंबर मुगल काल में, किसमें भी, मुगल काल में इसे क्या कहते थे, तो मुगल काल में इसे सरकार कहते थे। क्या कहते थे भी, सरकार। मतलब दिल्ली को क्या कहते थे, सरकार, और इसके जो हेड होता था उसे क्या कहते हैं, आमिल कहते थे। क्या कहते थे भी, आमिल कहते थे। तो यहां तक बात मैं मानता हूं कि आपको समझ आई होगी। इसके बाद नेक्स्ट बात देखते हैं। हाँ, यहां से क्वेश्चन बढ़िया बनने हैं और वो भी बनने वाले हैं, पर उनसे भी अच्छे ये क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो देखिए, संविधान में जिला शब्द का उल्लेख किस अनुच्छेद में हुआ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। संविधान में जिला शब्द का उल्लेख कहां हुआ है, तो आर्टिकल 233, और आर्टिकल 233 में क्या है, याद रखें, अधीनस्थ न्यायालयों की बात है। किसकी बात है अभी, अधीनस्थ न्यायालयों की बात है। और अधीनस्थ न्यायालयों के लिए है आर्टिकल 233 से लेकर लगभग 237 तक। किसके बारे में, आर्टिकल 233 से 237 तक। ठीक है, याद रखें इस बात को, अधीनस्थ न्यायालय के बारे में। ठीक है, याद रखें। आगे देखें, संविधान में जिला परिषद शब्द, क्या कह रहा है अभी, यहां पर तो जिला ओनली फॉर जिला शब्द है, यहां का जिला परिषद शब्द का उल्लेख किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो याद रखें किस में है, अनुच्छेद 243, 243 में। ये स्थानीय स्वशासन से संबंधित है आर्टिकल, किससे भी, स्थानीय स्वशासन से, याद रखें, स्थानीय स्वशासन से संबंधित आर्टिकल है ये, यह भी याद रखें आपको। स्थानीय स्वशासन वैसे 243 से लेकर 243 ओ तक है। कहां तक है अभी, 243 से लेकर 243 ओ तक क्या है, स्थानीय स्वशासन। और उसी के अंदर 243 जो आता है उसके अंदर जिला परिषद शब्द का यूज हुआ है। ठीक है, याद रखें। आगे देखें, राज्य की आधारभूत इकाई क्या है, याद रखें, आधारभूत इकाई क्या है, याद रखें इस बात को, आधारभूत इकाई क्या है, जिला प्रशासन। क्या है भी, जिला प्रशासन। एक चीज और बताता हूं, अगर आपसे पूछे जिला कब बनाया जाएगा, तो याद रखें उसका क्षेत्रफल कितना होगा, 4000 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल होना चाहिए, जनसंख्या लगभग 10 लाख प्लस होनी चाहिए। ठीक है, ये याद रखें आप, 4000 जिले के लिए 4000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल होना चाहिए और 10 लाख जनसंख्या होनी चाहिए। तो राज्य की आधारभूत इकाई क्या होगी, तो याद रखें जिला प्रशासन होगी। तो याद रखें जिले का या राज्य की आधारभूत इकाई जो नींव होती है वो कौन सी होती है, याद रखें क्या है, जिला प्रशासन होगी। कौन सी होगी, प्रशासन। और जिले के लिए 4000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल होना चाहिए, प्लस में 10 लाख की जनसंख्या होनी चाहिए। ठीक है, याद रखें इन बातों को। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, जिला प्रशासन का प्रमुख कौन होता है, जिला प्रशासन का प्रमुख कौन होता है, तो अभी मैंने आपको बताया था कौन होता है, जिला कलेक्टर होता है। कौन होता है भी, जिला कलेक्टर, जिसे कहते हैं डीसी। क्या कहते हैं भी, डीसी। ठीक है, जिला कलेक्टर। और इसके साथ इसे और भी कहते हैं, क्या कहते हैं, डीएम भी कहते हैं। डीएम दंडाधिकारी होता है और ये राजस्व कलेक्ट करता है, आपको भी मैंने बताया था। ठीक है, याद रखें इन दोनों को। फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, जिला कलेक्टर के क्वेश्चन कम लेके आए क्योंकि जिला कलेक्टर की शक्तियां और कार्य ज्यादा हैं, तो वो अपने जब एमसीक्यूज करेंगे तो उनमें अपने बढ़िया तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि 4 ऑप्शन देखे मैं आपसे पूछ सकता हूँ निम्न में से कार्य कौन सा है। ठीक है, ये पूछे, किसने जिला कलेक्टर को संस्थागत करिश्मा कहा था, याद रखें, संस्थागत करिश्मा किसने कहा था जिला कलेक्टर को, याद रखें, रजनी कुठारी ने। किसने कहा था भी, रजनी कुठारी ने कहा कि क्या कहा, किसने जिला कलेक्टर को संस्थागत करिश्मा कहा, तो याद रखें रजनी कुठारी ने कहा था। किसने कहा था भी, रजनी कुठारी ने क्या कहा, संस्थागत करिश्मा कहा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने जिला कलेक्टर को जिला प्रशासन की धुरी कहा, क्या कह रहा है, जिला कलेक्टर को जिला प्रशासन की धुरी, क्या कह रहा है अभी, जिला प्रशासन की धुरी किसने कहा, तो इसका भी याद रखें अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा। किसने कहा भी, अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या कहा, जिला कलेक्टर को जिला प्रशासन की धुरी कहा। अटल बिहारी वाजपेयी ने जिला कलेक्टर को क्या कहा, जिला प्रशासन की धुरी कहा। रजनी कुठारी ने क्या कहा, संस्थागत करिश्मा कहा। क्या कहा भी, संस्थागत करिश्मा कहा। जिला
शब्द किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 233 में है। किस आर्टिकल में जिला परिषद शब्द है, तो आर्टिकल 1243 मतलब 243 में जिला प्रशासन जिला परिषद शब्द है। तो इन चीजों को आप याद रखें, ठीक है। राज्य की आधारभूत इकाई क्या है, तो आप याद रखें जिला प्रशासन होगी, ठीक है। जिला प्रशासन का मुखिया कौन होता है, तो प्रमुख कौन होता है, याद रखें जिला कलेक्टर होता है, डीसी होता है, ठीक है, याद रखें इन चीजों को। आगे नेक्स्ट बात करते हैं, सर्वप्रथम संभागीय आयुक्त का पद कब सृजन किया गया। अब संभागीय आयुक्त का पद कब सृजन किया गया, तो याद रखें 1829 में किया। कब किया भी, 1829 में एक पद सृजन किया गया जिसे कहते हैं संभागीय आयुक्त। क्या कहते हैं भी, संभागीय आयुक्त कहते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए सर्वप्रथम संभागीय एक्ट का पद सर्जन किसके द्वारा किया गया, मतलब सर्वप्रथम संभागीय एक्ट का पद सर्जन मतलब एक्ट के द्वारा संभागीय पद कब किसके द्वारा किया गया, तो याद रखें विलियम बेंटिंग द्वारा। किसके द्वारा किया गया, विलियम बेंटिंग द्वारा संभागीय आयुक्त का पद सर्जित किया गया, याद रखें संभागीय एक्ट द्वारा, ठीक है। इन चीजों को ध्यान रखना जरूरी होगा। संभागीय आयुक्त का पद कब सर्जित किया, 1829 में। किसके द्वारा किया, विलियम बेंटिंग द्वारा। किसके द्वारा किया भी, विलियम बेंटिंग द्वारा, ठीक है। तो इन चीजों को आपने पढ़ते रहना है। आगे देखें, संभाग स्तर पर सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है, तो याद रखिए संभागीय आयुक्त होता है। कौन होता है भी, संभागीय आयुक्त होता है, ठीक है, याद रखें इन चीजों को। तो ये चीजें आप थोड़ा सा गौर लगा के ध्यानपूर्वक पढ़ते जाएं, ठीक है। तो संभाग स्तर पर सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है, संभागीय आयुक्त होता है। कौन होता है भी, संभागीय आयुक्त होता है। इन चीजों को आप देखते जाएं क्योंकि ये चीजें बहुत मतलब ये ऐसे क्वेश्चन है भी अपने को पता भी होते हैं फिर भी अपने को नहीं आते। अपने को मालूम होता है कि भी ये चीजें ऐसे ऐसे है, पर फिर भी अपने जब पेपर में क्वेश्चन पूछ जाता है तो अपने को नहीं पता होता। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें। तो संभाग स्तर पर सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है, संभागीय आयुक्त होता है। कौन होता है, जिला में प्रमुख अधिकारी कौन होता है, तो कौन होता है, कलेक्टर होता है, डीसी होता है। कौन होता है भी, डीसी होता है। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, संभागीय आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। संभागीय आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, तो याद रखें राज्य सरकार द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है, राज्य सरकार द्वारा की जाती है। अब राज्य सरकार में राज्यपाल भी कर सकता है या कोई और भी कर सकता है, पर यहाँ इतना ही लिखा हुआ है कि राज्य सरकार द्वारा की जाएगी इसकी नियुक्ति। किसके द्वारा की जाती है, राज्य सरकार द्वारा संभागीय आयुक्त की नियुक्ति की जाती है, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संभागीय आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है। अब देखो कार्यकाल के लिए मैं बता दूं आपको, इसका वैसे सामान्यतः आपसे कार्यकाल पूछ लिया जाए, सामान्यतः कार्यकाल, तो सामान्यतः कार्यकाल इसका 2 या 3 वर्ष होता है। कितना होता है, 2 या 3 वर्ष होता है। परंतु इसके कार्यकाल में निश्चितता नहीं है। निश्चित मतलब अनिश्चितता है, मतलब जब तक चाहे तब तक वह बना रहता है। जब सरकार चाहे इसको हटाना तब हटा सकती है, बदल सकती है। परंतु सामान्यतः कार्यकाल इसका 2 से 3 वर्ष तक होता है। 3 वर्ष भी हो जाता है, 4 भी हो जाता है, 2 भी हो जाता है। तो इसलिए कहते हैं इसकी निश्चितता नहीं है, मतलब ये निश्चित नहीं है इसका कार्यकाल कितना हो सकता है। तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पूछ ले आपसे संभागीय व्यवस्था का, क्योंकि आपके जो टॉपिक है ना वो सीधा आपके क्या लगा हुआ, जिला प्रशासन। तो वो आपको पढ़ना बहुत है इंपॉर्टेंट, पढ़ना जरूरी है, ठीक है। तो इन चीजों को याद रखें। आगे नेक्स्ट बात करते हैं, स्वतंत्रता के बाद सर्वप्रथम संभागीय व्यवस्था की शुरुआत कहां की गई। ये क्या कह रहा है, स्वतंत्रता के बाद संभागीय व्यवस्था की शुरुआत सर्वप्रथम कहां की गई, तो याद रखें एमपी में की गई। कहां की गई भी, एमपी में की गई। इस बात को भी आप याद रखें। अब अगर आपसे थोड़ा सा एक एग्जांपल तौर पर पूछ जाए, राजस्थान में कब की गई, राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखें 1949 में की गई। कब की गई, 1949 में। और किसके द्वारा की गई, हीरालाल शास्त्री द्वारा। किसके द्वारा की गई भी, हीरालाल शास्त्री द्वारा की गई। और शास्त्री, हीरालाल शास्त्री क्या थे, ये क्या थे भी, ये सीएम थे। क्या थे भी, सीएम। परंतु 1949 में सीएम पद नहीं बोला जाता था, क्या बोला जाता था, पीएम शब्द बोला जाता था। क्या बोला जाता था, पीएम, क्योंकि 1950 के बाद में पीएम को क्या बनाया गया, सीएम बोला जाता है, ठीक है। तो याद रखें प्रथम राजस्थान के क्या थे भी, मनोनीत सीएम थे। प्रथम मनोनीत सीएम थे, ये क्या थे भी, मनोनीत सीएम थे। कहां के, राजस्थान के। ये भी आप याद रखें। वैसे लोकसभा और संविधान सभा के सदस्य भी रहे हैं, ये भी आप थोड़ा ध्यान रखें, ठीक है। तो स्वतंत्रता के बाद सर्वप्रथम कहां पर, एमपी में, ठीक है। और अपने राजस्थान में कब हुआ, 1949 में संभागीय व्यवस्था बनाई गई थी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, स्वतंत्रता के बाद राजस्थान में कितने संभाग थे, तो याद रखें 5 संभाग थे। अभी मैंने आपको बताया किसके द्वारा बनाए गए, हीरालाल शास्त्री द्वारा इसका गठन किया गया या बनाए गए हीरालाल शास्त्री द्वारा। और कब बनाए गए, याद रखें 1949 के अंदर। कब भाई,
1949 के अंदर। और ये जो हीरालाल शास्त्री थे ये क्या थे, प्रथम मनोनीत सीएम थे। क्या थे भी, मनोनीत सीएम थे। ठीक है, ये भी याद रखें। अपने वैसे 3 मनोनीत सीएम हुए, हीरालाल शास्त्री, CS वेंकटाचार्य जो प्रथम गैर राजस्थानी सीएम थे, कहाँ के थे, कर्नाटक थे। और तीसरे थे कौन, जयनारायण व्यास। कौन थे भी, जयनारायण व्यास थे। ठीक है, याद रखें इस बात को। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में किस मुख्यमंत्री द्वारा संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। तो याद रखें संभागीय व्यवस्था कब किया गया, 1962 में किया गया। किसके द्वारा किया, मोहनलाल सुखाड़िया के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया अभी, मोहनलाल सुखाड़िया। और मोहनलाल सुखाड़िया की अपनी और बातें देखें तो मोहनलाल सुखाड़िया ने सर्वाधिक कार्यकाल किया लगातार, क्योंकि 4 बार क्या रहे हैं ये सीएम रहे हैं। क्या रहे हैं अभी ये, 4 बार सीएम रहे हैं। दूसरा 1962 में इन्होंने क्या कर दिया, संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया। 1967 में इन्होंने संसदीय सचिव की नियुक्ति की थी। किसकी की थी, संसदीय सचिव की नियुक्ति करने वाले भी कौन है, मोहनलाल सुखाड़िया। इनके समय प्रथम राष्ट्रपति शासन में इनके समय लगा था। 1967 के अंदर प्रथम राष्ट्रपति शासन मोहनलाल सुखाड़िया के समय लगा था। तो ये चीजें थोड़ी ध्यान रखें। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, 1987 में किस मुख्यमंत्री द्वारा संभागीय व्यवस्था को पुनः प्रारंभ किया गया था। तो क्या कह रहा है, 1987 में किस मुख्यमंत्री द्वारा संभागीय व्यवस्था को पुनः प्रारंभ किया गया। तो याद रखें हरिदेव जोशी द्वारा। किसके द्वारा किया गया था, हरिदेव जोशी द्वारा। एक चीज मैं बताता हूँ, हरिदेव जोशी लगभग 3 बार सीएम बने थे और तीनों बार अपना कार्यकाल पूर्ण। हाँ जी, हाँ ये को थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू आ गया था जिसकी वजह से क्लास बंद हो गई थी। मैं वापस बता देता हूँ आपको 21 नंबर क्वेश्चन। देखो 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 21 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि 1987 में किस मुख्यमंत्री द्वारा संभागीय व्यवस्था को पुनः प्रारंभ किया था। पुनः प्रारंभ मतलब दोबारा किसने स्टार्ट किया, तो याद रखें हरिदेव जोशी। और हरिदेव जोशी के लिए मैंने ये बताया था आपको कि भी हरिदेव जोशी 3 बार मतलब मुख्यमंत्री बने थे, फिर भी इन्होंने एक बार भी अपना कार्यकाल पूर्ण नहीं किया था। 3 बार ये मुख्यमंत्री बने थे और इनके समय राष्ट्रपति शासन भी लगा था। जो दूसरा राष्ट्रपति शासन है इन्हीं के समय लगा था। ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें। आगे नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान में छठा है, छठा संभाग कौन सा बनाया गया था। तो आप याद रखें अजमेर संभाग बनाया गया था। 5 तो थे, अजमेर संभाग 1956 में बनाया गया था, अजमेर संभाग बनाया गया था। याद रखें छठा संभाग कौन सा बनाया गया था, अजमेर। राजस्थान में भरतपुर को 7वां संभाग कब बनाया गया था। देखो भरतपुर को कौन सा संभाग बनाया गया, 7वां संभाग बनाया गया। कौन सा बनाया गया अभी, 7वां संभाग बनाया गया। और कब बनाया गया, 4 जून 2005 को बनाया गया। कब बनाया गया अभी, 4 जून 2005 को। तो ये चीजें आपने याद रखनी है। अब मैं आपको वापस बता देता हूं थोड़ा सा। देखो 5 संभाग पहले थे, फिर उसके बाद में 1 बनाया गया, फिर इसके बाद 1 बनाया गया। टोटल कितने संभाग हो गए, 7। तो वर्तमान में 7 ही संभाग है, क्योंकि पहले बीच में 3 बनाए थे वो आगे आएंगे। ठीक है, अशोक गहलोत के द्वारा 3 और बनाए गए थे, 10 हो गए थे। ठीक है, ये बताइए तो 3 और बनाए गए तो 2 कितने हो गए, 10 हो गए। फिर बजला सरकार ने 3 इनको हटा दिया गया और वर्तमान में कितने रह गए, 7 संभाग रह गए। कितने रह गए भी, वर्तमान में 7 ही संभाग रह गए। याद रखें इस बात को। और जो छठा संभाग बनाया वो अजमेर बनाया। 7वां संभाग भरतपुर को कब बनाया गया, 4 जून 2005 में। और 4 जून 2005 में लगभग मेरे वसुंधरा राज्य थी। कौन थी भी, वसुंधरा राज्य थी। तो इस बात का आप ध्यान रखें। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान ही रखें। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें, वर्ष 2023 में अशोक गहलोत सरकार द्वारा कितने नए संभाग बनाए गए थे। अभी मैंने बताया कितने संभाग बनाए थे, 3 बनाए गए थे। बांसवाड़ा बनाया गया, पाली बनाया गया और सीकर बनाया गया। कौन सा बनाया गया था, बांसवाड़ा, पाली और सीकर संभाग। 3 संभाग बनाए गए थे, बांसवाड़ा, पाली और सीकर 3 संभाग बनाए गए। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं वर्तमान में राजस्थान में कितने संभाग है। तो 7 संभाग है। मैं वापस बताता हूँ। देखो अपने 1949 के अंदर, कब भाई 1949 के अंदर कितने संभाग थे, तो 5 संभाग थे। फिर 1956 के अंदर 1 और बनाया गया। फिर 2005 के अंदर फिर 1 और बना दिया गया। ठीक है, फिर 2023 के अंदर कितने बना दिए गए, 3 संभाग बना दिए गए। ठीक है, फिर इसको वापस तीनों संभागों को हटा दिया गया और वर्तमान 2025 के अंदर कितने संभाग है, तो याद रखें 7 संभाग है। और जो 7 संभागों के अंदर जो मेन हेड है वो कौन सा होता है, संभागीय आयुक्त होता है। कौन होता है भी, संभागीय आयुक्त होता है। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर, 5 तो ये संभाग थे। उसके बाद अजमेर बनाया गया और उसके बाद भरतपुर बनाया गया। ठीक है, इसके बाद अशोक गहलोत द्वारा 3 बनाए गए। बांसवाड़ा बनाया गया, ये भी बताया था मैंने पीछे। बांसवाड़ा, पाली और सीकर, इनको तीनों को हटा दिया गया। ये भी आप ध्यान रखें। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय लोक सेवा
का जनक किसे कहा जाता है? देखो लोक सेवा जो यूपीएससी, आरपीएससी, एसपीएससी ये जो है इनका जनक किसे कहा जाता है? तो याद रखें कॉर्नवालिस को कहा जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस है ये। लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारतीय लोक सेवा का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। तो ये भी आप थोड़ा ध्यान ही रखें कि कॉर्नवालिस जो क्या कहलाते हैं? भारतीय लोक सेवा के जनक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं अभी? भारतीय लोक सेवा के जनक कहलाते हैं। तो इन चीजों को आप ध्यान से पढ़ते जाएं और देखते जाएं, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य सरकार की आंख व कान किसे कहा जाता है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यह क्वेश्चन आरएस के अंदर पूछ लिया गया था। सीधा आरएस के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है ये कि राज्य सरकार की आंख व कान किसे कहा जाता है? तो याद रखें आंख व कान किसे कहा जाता है? जिला कलेक्टर को कहा जाता है। क्या किसे कहा जाता है? राज्य सरकार की आंख व कान किसे कहा जाता है? जिला कलेक्टर को। ये क्वेश्चन ना पढ़ा हो तो आप कुछ और भी तुक्का मार के ऊपर जिला कलेक्टर नहीं लगा के आते, क्योंकि अपने को पता ही नहीं लगता कि जिला कलेक्टर, राज्य सरकार का जिला कलेक्टर अपने सोच ही नहीं सकते। अपने यहाँ तो राज्य सचिव सोचते हैं या मुख्य सचिव सोचते हैं, ऐसा कुछ सोचते हैं, परंतु जिला कलेक्टर नहीं सोचते। परंतु है क्या इसका? जिला कलेक्टर आंसर है, ये याद रखें। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस चीज को ध्यानपूर्वक ध्यान में रखें, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किसके द्वारा कहा गया कि कलेक्टर का पद ऐसा कछुआ है जिसकी पीठ पर भारत सरकार सवार है? मतलब कहने का भावार्थ है कि जो जिला कलेक्टर है वो सर्वोपरि है और उसके ऊपर कौन है? भारत सरकार। किसने कहा था? रेमजे मैकडोनाल्ड ने कहा था। किसने कहा था अभी? रेमजे मैकडोनाल्ड ने कहा था कि जिला कलेक्टर का पद कैसे है? कछुआ है जिसके ऊपर कौन सवार है? भारत सरकार सवार है, ठीक है, याद रखें। एक संस्थागत करिश्मा किसने कहा था? रजनी कोठारी ने कहा था। जिला कलेक्टर जिला प्रशासन की धुरी है, ये किसने कहा था? ये भी आप याद रखें, किसने कहा था? ये कहा था अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, ठीक है, जो मैंने भी आपको बताया है। आगे देखें, किसे जिला कलेक्टर की आंख व कान भी कहते हैं? ये किसे है यहाँ पर? किसे जिला कलेक्टर की आंख व कान भी कहा जाता है? तो याद रखें एसडीओ को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? एसडीओ को, जो मैंने आपको बताया था सब डिविजनल ऑफिसर। क्या कहते हैं इसे? सब डिविजनल ऑफिसर कहते हैं। मैं आपको बताता हूं सब डिविजनल ऑफिसर। अब देखो मैं आपको दोनों प्रश्न बताइए। एक तो पीछे क्वेश्चन बताया था कि राज्य सरकार की आंख में कान किसे कहते हैं? जिला कलेक्टर को कहते हैं। और किसे जिला कलेक्टर की आंख में कान कहते हैं? तो ये किसे कहते हैं? एसडीओ को। तो कहने का भावार्थ है कि राज्य सरकार के नीचे कौन है? राज्य सरकार की आंख ना कौन है? तो याद रखिए आप डीसी, मतलब जिला कलेक्टर। और डीसी की आंख ना कौन है? तो एसडीओ। कौन है भी? एसडीओ, जो इसकी फुल फॉर्म याद रखें सब डिविजनल ऑफिसर। क्या होता है? सब डिविजनल उपखंड अधिकारी होता है। ये क्या होता है? उपखंड अधिकारी में होता है एसडीओ, जो आप एसडीएम पढ़ते हैं, ठीक है, मतलब सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या सब डिविजनल ऑफिसर, ये दोनों होते हैं। ये एसडीओ जो ऑफिसर है ये सभी विभागों में होता है, जैसे इंजीनियर विभाग में होगा, पानी विभाग में होगा, बिजली विभाग में होगा, सभी में होता है, ठीक है, ये आप ध्यान रखें। आगे देखें, ये लिखा हुआ है उपखंड का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? तो याद रखें एसडीओ होता है। कौन होता है अभी? एसडीओ होता है, मतलब सब डिविजनल ऑफिसर होता है। कौन होता है? सब डिविजनल ऑफिसर होता है। ये क्वेश्चन आने वाले आएंगे भी, ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को ढंग से पढ़ते जाएं आप, ठीक है। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक सबसे बढ़िया क्वेश्चन, तहसील शब्द किस भाषा का शब्द है? ये के नहीं है, कहा है यहाँ पर, किस भाषा का शब्द है? तो याद रखें अरबी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तहसील किस शब्द भाषा का शब्द है? तो याद रखें किसका है अभी? तहसील शब्द किस भाषा का शब्द है? तो अरबी भाषा के। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में सर्वप्रथम 1791, कब है अभी? 1791 में तहसील शब्द का प्रयोग राजस्व प्रशासन में देखने को मिलता है। कहने का भावार्थ ये है कि राजस्थान में सर्वप्रथम 1791 में से कौन सा जो जिला है उसके अंदर जिले का राजस्व प्रशासन है जिसके अंदर तहसील शब्द को देखने मिलता है, वो कौन से? अलवर जिला है। कौन सा भी? अलवर जिला है, उसके अंदर जिला प्रशासन या फिर तहसील शब्द अपने को देखने को मिलता है राजस्व प्रशासन के अंदर, ठीक है, तो ये आप याद रखें। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, तहसीलदार की नियुक्ति कौन करता है? ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अभी ये याद रखें। तहसीलदार, ये आया हुआ क्वेश्चन है, तहसीलदार की नियुक्ति कौन करता है? तो याद रखें राजस्व विभाग, राजस्व मंडल करता है, जो कहां पर है? अजमेर में है। कहां पर है अभी? अजमेर में, याद रखें, ठीक है। एक चीज मैं बताता हूँ, इसमें 34% तो जो तहसीलदार की नियुक्ति होती है वो पदोन्नति से होती है। किससे होती है अभी? पदोन्नति से होती है, मतलब प्रमोशन होता है। और जो 56% है वो जिसे जैसे नियुक्ति की जाती है पेपर द्वारा वैसे, ठीक है, तो याद 36% नियुक्त होता है, 56% और 34% पदोन्नति मतलब प्रमोशन होता है। जैसे पटवारी से तहसीलदार, नायब तहसीलदार, नायब तहसीलदार से तहसीलदार बन जाता है। तो ये याद रखें, तहसीलदार की नियुक्ति कौन करता है? राजस्व मंडल करता है। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मैं आपसे सीधा पूछूं पटवारी की नियुक्ति कौन करता है, तो आप सीधे बताओ गुरुजी आरएसएस बोर्ड करे। आप सीधा यही बताओ कि आरएसएस बोर्ड करे, क्योंकि अभी पटवारी का एग्जाम है।
आपका एग्जाम कौन लेगा, आरएसएस बोर्ड, आपकी डीवी कौन करेगा, आरएसएस बोर्ड, ठीक है। परंतु नियुक्ति कौन करेगा, याद रखें पटवारी की नियुक्ति अधिकारी कौन होता है, जिला कलेक्टर होता है। कौन होता है भी, जिला कलेक्टर, डीसी। कौन होता है भी, डीसी होता है। वैसे ये डायरेक्ट सर्किट भी होता है, आप याद रखें, डायरेक्ट करंट भी होता है ये, ठीक है ना। तो पटवारी की नियुक्ति कौन करता है, जिला कलेक्टर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे हिसाब से आ भी सकता है। जब आएगा तब जिला कलेक्टर आंसर कोई नहीं लगाता, ये भी है, ये खास बात बता रहा हूँ, कोई नहीं लगाता, क्योंकि रेयर ही को 10-20% स्टूडेंट होते हैं वो लगाते हैं, बाकी इनको पता ही नहीं होता कि इनको पटवारी की नियुक्ति कौन करता है। तो पटवारी की नियुक्ति कौन करता है, जिला कलेक्टर। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में राजस्थान पुलिस का गठन कब किया गया, तो याद रखें 1948 में किया गया। कब किया गया अभी, 1948 में राजस्थान पुलिस का क्या किया गया, गठन किया गया। इस चीज को भी आप ध्यान रखें, ठीक है। तो राजस्थान शब्द का राजस्थान पुलिस का गठन 1948 में किया गया। नेक्स्ट देखें, राजस्थान राज्य के प्रथम पुलिस महानिरीक्षक कौन थे, तो पुलिस महानिरीक्षक कौन थे, आर बनर्जी थे। कौन थे भी, आर बनर्जी, ये भी याद रखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कौन थे भी, आर बनर्जी थे। राजस्थान के प्रथम पुलिस महानिरीक्षक कौन थे, आर बनर्जी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपने, क्या कह रहा है, पुलिस प्रशासन में सर्वोच्च पद कौन सा होता है। अगर आपने सर्वोच्च बनना है तो कौन सा, डीजीपी। कौन सा होता है भी, डीजीपी। डीजीपी का मतलब होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। क्या होता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। डीजीपी की फुल फॉर्म क्या होती है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, ठीक है। याद रखें इसको बात को। और इसका सर्वोच्च अधिकारी होता है, ये सर्वोच्च पद होता है पुलिस महानिदेशक का। कौन सा भी, महानिदेशक, डीजीपी, ठीक है। इस चीज को भी आप ध्यान ही रखें, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिले में जिला पुलिस प्रशासन का मुखिया कौन होता है, सॉरी, जिले में पुलिस प्रशासन का मुखिया कौन होता है, याद रखें पुलिस अधीक्षक होता है, जो एसपी होता है। अपने कहते हैं ना एसपी बैठेगा, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। कौन होता है भी, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। जो एसपी होता है वो कौन होता है, जिले का पुलिस प्रशासन का मुखिया होता है, पुलिस अधीक्षक होता है, ठीक है। पुलिस अधीक्षक होता है, याद रखें इस बात को, क्या होता है भी, पुलिस अधीक्षक। इस चीज को भी आप ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत में पुलिस अधीक्षक का पद कब सृजन किया गया। पुलिस अधीक्षक मतलब एसपी का पद कब आया भारत के अंदर, तो याद रखें 1808 में आया। कब आया भी, 1808 में ये पद सर्जित हुआ था, पुलिस अधीक्षक का, ठीक है। हाँ, आज का लास्ट क्वेश्चन, और क्या कह रहा है, भारतीय संविधान में पुलिस किस सूची का विषय है, तो राज्य सूची का विषय। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेंटर का नहीं है, किसका भी, राज्य सूची का विषय। अब मैं सूचियां आपको वैसे बता देता हूं। देखो, भारत के अंदर एक 7 नंबर सूची है, कौन सी है भी, 7 नंबर सूची है। इसके अंदर 3 प्रकार की सूची है। कितने प्रकार की सूचियां भी, 3 प्रकार की सूचियां हैं, ठीक है। कितने प्रकार की सूचियां, 3 प्रकार की है। पहली कौन सी आती है, संघ सूची। कौन सी आती है भी, संघ सूची आती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो आती है वो कौन सी आती है, राज्य सूची आती है। कौन सी आती है भी, राज्य सूची आती है। इसके बाद जो 3 नंबर पर सूची आती है वो कौन सी आती है, समवर्ती सूची आती है। कौन सी आती है भी, समवर्ती सूची आती है। तो ये कितने प्रकार की सूची है, 3 प्रकार की सूची है। इनकी अगर अपन विषय की बात करें तो संघ सूची के अंदर कितने विषय थे, पहले 97 विषय थे, वर्तमान में 100 विषय हो गए। सॉरी, कितने विषय हो गए, 100 विषय हो गए। राज्य सूची में पहले कितने विषय थे, 66 विषय थे, अब 61 विषय हो गए। कितने हो गए भी, 61 विषय हो गए। समवर्ती सूची में पहले 47 विषय थे, अब कितने हो गए, 3 2 42 हो गए। कितने हो गए, 52 हो गए। तो ये वर्तमान के याद रखना, वर्तमान में विषय कितने हो गए, 100 61 52, और पहले कितने थे, 97 66 47। और जो पुलिस है वो किस सूची का है, राज्य सूची का। किसका भी, पुलिस किस सूची का विषय, राज्य सूची का विषय। तो ये अपने लगभग 40 क्वेश्चन हुए। इसके बाद अपने जो नेक्स्ट टॉपिक करेंगे वो सूचना का अधिकार जो टॉपिक है वो लेके आएंगे। आप क्लास को लाइक करें, शेयर करें, सर्वाधिक अपने दोस्तों फ्रेंडों के पास भेजें। और अगर किसी को डाउट हो तो हमारे फोन नंबर है, आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हो, 96 10,000, सीधा ही है 10,503। इस पर आप फोन करें, कनेक्ट करें, कुछ भी करें, एनी टाइम 24 घंटे आपकी सेवा में हाजिर हैं, ठीक है। 7 to 24 मतलब 24 घंटे 7 डेज, ठीक है। आप कभी भी मैसेज करें, अगर मैसेज करें तो अपना नाम एड्रेस लिख कर जरूर दे, क्योंकि हमें पता लगे कहाँ से आप बोल रहे हो, कहाँ से आपने मैसेज किया है, कि आपका वहाँ से ऐड कर दिया जाए और फिर वहीं से आपके जो मैटर है वो अपलोड कर दिया जाए, मिल जाया करेगा। जैसे व्हाट्सअप चैनल हो गया, बाकी हमारे टेलीग्राम चैनल है ही, आपको पता ही है, उस चैनल पर भी जा सकते हो। वो किस नाम से है,
अभिनव कैरियर एकेडमी, और अभिनव कैरियर एकेडमी में लोगो ये लगा हुआ, लोगो भी आप देखें क्योंकि अभिनव कैरियर एकेडमी से नाम बहुत है, फिर लोगो भी आप ये देखें, ठीक है। तो लगभग आप ज्वाइन कर सकते हो सभी, ठीक है। और क्लास को सर्वाधिक शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें भी। धन्यवाद आपका। आप मेरी क्लास बाद में देखोगे तो इस क्लास को शेयर करें सर्वाधिक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें भी। धन्यवाद आपका बहुत बहुत।